अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चे, क्या बात है, आप लोग लेक्चर व्यू नहीं कर रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो व्यू कर रहे हैं। तो काइंडली आप अपने क्लास फेलोज़ को मेरी तरफ से मैसेज दें, उन्हें कहें कि मिस ने कहा है, मिसिज़ अफशा यासीन, AP फिज़िक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कैरोट पक्का, उनकी तरफ से मैसेज है कि फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स काइंडली अपने लेक्चर्स को व्यू करें। आप यूट्यूब पे जाके इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको बेल आइकन को प्रेस करें, अपने लेक्चर्स को अटेंटिव होकर बच्चे इनको सुने आप लोग और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि आपका एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। और छुट्टियों की वजह से जो आप लोग घर बैठे हुए कॉलेज नहीं आ सकते, हमने आप लोगों के लिए सिस्टम स्टार्ट किया है ताकि आप लोग अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप लोग ये लेक्चर व्यू नहीं करेंगे और घरों में बैठे रहेंगे आराम से और एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बच्चे इसमें आप लोगों का ही लॉस है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने लेक्चर्स को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप ये कर सकें और नेक्स्ट टाइम ये ना हो कि मुझे आपको कहना पड़े। आप अपने क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका कॉन्टैक्ट है, उनको काइंडली मेरी तरफ से मैसेज दें कि आप ये अपने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स को अटेंड करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो मैं लेक्चर अब 2 देने जा रही हूँ वो आपको समझ आ सके। हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है और अगर आप लोगों ने सारे प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अगर रीड कर लिए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और आप लोगों को आते होंगे तो आप ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं और मंडे को मुझे टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर आप लोग ऐसे ही इसको टाइम अपना वेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, आज जो हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ बाय द कैपेसिटर। सो वी सी दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपको पता है कि कैपेसिटर कैसे डिवाइस है। कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपेसिटर क्या है। अगर आपको आता होगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस इट इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। या बिकॉज वर्क इज़ टू बी डन बाय डिपॉजिट, बिकॉज वर्क इज़ टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट। ठीक है, बिकॉज वर्क इज़ टू बी डन टू डिपॉजिट चार्ज ऑन द प्लेट। चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए प्लेट्स पे हम काम करते हैं, इसलिए ये ऐसी डिवाइस है जो इट इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इट इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज़ नीडेड टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज। इसके लिए हमें ज़्यादा सारा वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, टू ब्रिंग अप नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज के लिए। तो इनिशियली व्हेन द कैपेसिटर इज़ अनचार्ज, स्टार्ट में जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट इज़ ज़ीरो। अनचार्ज कंडीशन में बच्चे आपको पता है ना कि जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ज़ीरो होता है एंड फाइनली इट बिकम वी। ठीक है, एंड व्हेन चार्ज बाद में इसकी वैल्यू वी हो जाए, ज़ीरो होता है स्टार्ट में, जब वो अनचार्ज होगा फाइनली इसकी वैल्यू वी हो जाएगी। सो व्हेन चार्ज इज़ डिपॉजिटेड ऑन ईच प्लेट, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस को हम शो करेंगे 0 + V/2, दिस इज इक्वल टू 1/2V। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट में जब अनचार्ज था ज़ीरो था, फाइनली हमारे पास वैल्यू इसकी वी होगी, तो एवरेज वैल्यू हमने इस तरह से इसकी निकाली। ठीक है, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो 0 + V/2 इज इक्वल टू हाफ V। Thus, the average work done in bringing the unit positive charge from one plate to another is, जो काम हमने किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वन प्लेट से दूसरी प्लेट तक, वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। वर्क को हमने W से शो किया, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को हमने हाफ V से शो किया हुआ है और चार्ज को हमने Q से शो किया। सो द इक्वेशन इज़ दैट, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है कि वर्क इज इक्वल टू हाफ V/Q। टेंशन एनर्जी, वर्क को हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेंशन एनर्जी में, सो वर्क हमारे पास कन्वर्ट हो गया टेंशन एनर्जी में। टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ QV। ठीक है, अब टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q इज इक्वल टू CV, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन।
Q की जगह पे हम ये CV पुट कर देंगे. सो द इक्वेशन इज टेंशन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर C एंड V स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इक्वेशन 1 कैसे ड्राइव किया. ठीक है, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर. सो एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि व्हेन वी कंसीडर द एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड बिटवीन द टू प्लेट्स रेदर दैन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स, देन वी पुट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट ER बाई एप्सिलॉन R बाई D. एप्सिलॉन नोट आपको पता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एंड एप्सिलॉन R मीन रिलेटिव परमिटिविटी विच शोज द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, अच्छा जी. इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये कैपेसिटेंस है. C शोज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. मैंने आपको अभी बताया ना, एप्सिलॉन R शो द रिलेटिव परमिटिविटी विच शोज द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, सो V इज इक्वल टू ED. पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए C की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नोट. ये हमने C की वैल्यू यहाँ पुट की इस इक्वेशन में, एंड V की वैल्यू ED ये हमने यहाँ पुट की. सो द इक्वेशन इज दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C इज इक्वल टू दैट, ये इक्वेशन हमने यहाँ पुट की, एंड V इज इक्वल टू ED ये यहाँ पे पुट कर दिया. V स्क्वायर है तो हमारे पास बच्चे ED का भी स्क्वायर आएगा. अब यहाँ पे इसको ओपन करें आप. ठीक है, E स्क्वायर D स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1D से कैंसिल. सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R A स्क्वायर AD. ठीक है, अब AD हमने कॉमन कर लिया, बाकी हमारे पास इधर है E स्क्वायर एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R, ये हमारे पास हाफ है. ये A और D को हमने कंबाइन कर दिया. ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. ये एक्सप्रेशन है जो कि एनर्जी स्टोर्ड हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन द प्लेट्स. अच्छा जी, आप देखिए एनर्जी डेंसिटी हम कैसे ड्राइव करेंगे. एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू AD. सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, ये हमने यहाँ पे टोटल एनर्जीज की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये यहाँ पे पुट कर देंगे. और पर वॉल्यूम की वैल्यू AD ये हमने पुट कर दी. अब AD से कैंसिल हो जाता है. यहाँ पे देखें एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R E स्क्वायर AD से कैंसिल, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाती है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स. सो द टॉपिक जो हमारा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हमारे पास वैल्यू में देगा एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और एनर्जी डेंसिटी की वैल्यूज, ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाती है. बच्चे इस टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि आपके पास नेक्स्ट जब ये एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपके पास से पूछी जाए तो आपको आती हो कि ये इक्वेशन क्या है. अच्छा जी बच्चे, जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिस्क्राइब द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज़ टाइम कांस्टेंट. अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में आपने बताना है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है. अच्छा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखें कि द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड रजिस्टर इज़ कॉल्ड RC सर्किट. ये हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम है, इनको आप गौर से देखें. ये चार्जिंग का कैपेसिटर को शो कर रहा है, ये हमारे पास है ये. ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है. यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज को हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ. ये हमारे पास A पॉइंट है, स्विच को हमने क्लोज किया हुआ है, ये B पॉइंट है. व्हेन द स्विच A इज़ क्लोज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया है और ये क्लोज फॉर्म में है. जब हमने इसको क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे हमारे इस करंट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल गया है. और तो करंट ईजीली देखें यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये मूव करता हुआ इधर से स्टार्ट होते इधर तक चला गया. ठीक है, तो ये इस तरह से ये एरो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. सर्किट में करंट की फ्लो की डायरेक्शन को ये शो कर रहे हैं एरो साइन.
ठीक है। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस को शो करेगा, ये वोल्ट मीटर को शो कर रहा है, ये स्विच को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। ये चार्जिंग का कैपेसिटर की डायग्राम है कि कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज करते हैं। अच्छा जी, आगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू फिग ए के मुताबिक आप देखिए, व्हेन द स्विच इज सेट एज टर्मिनल ए, टर्मिनल ए पे जब हमने इसको सेट किया, देखिए डायग्राम में द RC combination is connected to the battery of voltage V0 which start charging the, जो कि स्टार्ट करता है, देखेंगे which start charging the capacitor, ठीक है। ये डायग्राम आप माइंड में रखें। द कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज इमीडिएटली, ठीक है, अचानक ही नहीं होता। रैदर चार्ज बिल्ड अप ग्रेजुअली टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ Q0 is equal to CV0, the growth of charge with time for different resistance as shown in figure. According to graph, Q is equal to 0, T is equal to 0, increase एंड यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी वैल्यूज़ क्या है। ग्राफ के मुताबिक देखिए Q 0 है, T 0 पे, एंड डिक्रीज ग्रेजुअली विद टाइम T till it reach its equilibrium value Q0 is equal to CV0. The time for charging or discharging of a capacitor depend upon the product of the resistor R and the capacitance C used in the circuit. As the unit of product RC is that of time, so this product is known as time constant and this can be defined as, इसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकती हैं, टाइम कांस्टेंट, द टाइम रिक्वायर्ड, जो टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट, कैपेसिटर को डिपॉजिट करने के लिए 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q0 इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। या आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्जेस टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्ज टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इसको हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे। सो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट द कैपेसिटर रीच टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू वेरी क्विकली, ठीक है। अब ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डायग्राम मैं आपको बच्चे दोबारा से दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए चार्जिंग का कैपेसिटर में मैंने आपको बताया कि रजिस्टर आर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्विच को हमने क्लोज किया हुआ है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वोल्टेज हमने की वैल्यू को शो कर रहा है। एरो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। When the switch S is closed, current is flowing through the circuit, ठीक है। कैपेसिटर इज चार्जिंग, और यहाँ पे देखिए फिग डायग्राम में हमारे पास Q और T को शो कर रहा है, और ये देखिए 0.63 टाइम्स क्योंकि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, स्मॉल RC की वैल्यू शो कर रहा है, ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप, और ये वाला स्लोप जो है लार्ज RC को शो कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। CV0 इज इक्वल टू Q0 की, ये हमारे पास चार्जिंग का कैपेसिटर की डायग्राम है, ठीक है, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की डायग्राम है, इसको देखें, डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर, ये देखिए। अब हमने देखे पॉइंट ए हमारा ओपन है, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ओपन हो गया सर्किट, यहाँ पे करंट यहाँ पे कोई फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे जब स्विच एस को हमने क्लोज किया है बी पॉइंट के साथ, तो हमारे पास ये वाला सर्किट क्लोज हो जाता है, और ये एरो साइन देखिए, ये शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से। आर शोज द रेजिस्टेंस, दिस इज शोज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो करेगा, ये रेजिस्टर को शो कर रहा है, ये स्विच एस को शो करेगा, ठीक है। जब स्विच एस को बी पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, और ये एरो साइन, ये आपको पाथ नज़र आ रहा है, दिस शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, ठीक है। ये जो है ये आपका देखो सिंगल ओपन है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर में फिग बी में, ठीक है, ये आपके पास स्लोप है,
ये जो रेड लाइन है ये लार्ज आरसी की वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है, और ये वाला स्लोप जो नीचे आपको नजर ये स्मॉल आरसी की वैल्यू को शो करेगा। चलिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में फिग बी में आपने अभी देखा कि व्हेन स्विच एस इज सेट एट पॉइंट बी, जब स्विच एस को हमने पॉइंट बी पे, ये देखो हमने इधर पॉइंट बी पे सेट किया हुआ है और चार्जिंग में इसको हमने पॉइंट ए पे सेट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा फिग बी में देखें जब स्विच एस को हमने सेट किया पॉइंट बी पे, देन द बैटरी कनेक्शन इज़ कट ऑफ एंड सर्किट इज़ कम्प्लीटेड विद अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया रजिस्टर और कैपेसिटर से, ठीक है। ये दो चीज़ें बस इसमें हैं हमारे पास, कंप्लीट हो जाता है। इज़ कम्प्लीटेड विद द रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, द चार्ज प्लस क्यू ऑन द लेफ्ट plate of the capacitor start to discharge through R and neutralize the charge on the right plate. The graph between time and charge shown in fig B represent that discharging start. ये जो ग्राफ मैंने आपको बताया ये रिप्रेजेंट, ये शो करेंगे रिप्रेजेंट start at T0 and Q0 and the graph between time and charge shows in figures represent that discharging start at T0 when Q is equal to CV naught and decreases gradually to 0. Smaller value of time constant RC lead to a more rapid discharging, ठीक है। The charging and discharging of a capacitor is exponential. अच्छा जी, ये हमारे पास हमारा चैप्टर जो है बच्चे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने आज जो टॉपिक किया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चे आप इन दो डायग्राम को अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ से आपको डिफरेंस नज़र आएगा और ये डिस्चार्जिंग और कैपेसिटर की, ठीक है। तो इनको अगर आप गौर से पहले देखिए, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो असाइनमेंट देने जा रही हूँ वो ये है कि आप ये जो चैप्टर 12 हमारा जो है ये चैप्टर 12, ठीक है, ये आपकी सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है, फ़िज़िक्स की। तो आपकी सेकेंड ईयर की जो बुक है इसमें आपका चैप्टर नंबर 12 जो आपका स्टार्ट हुआ है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है थेरेटिकली, तो आपने इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किए तो वो भी काइंडली अटेंड कर लें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी और मैंने आपसे नेक्स्ट पूछना भी है कि ये क्या है, ठीक है। आपको उसी वक्त ये समझ आएंगे जब आपने ये चैप्टर पूरा आपने कंप्लीट किया होगा। दूसरी बात ये बच्चे कि आपको पता है कि मैट्रिक में भी आपने एग्ज़ाम MCQs वगैरह किए होंगे। आपका फ़र्स्ट जो है मैंने आपको क्लास में बताया था कि फ़र्स्ट जो है आपका बोर्ड पैटर्न क्या है, पेपर आपका किस किस्म का आता है। तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चे कि आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 12 है इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपका पार्ट जो है क्वेश्चन जो है आपका, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें जो आपका MCQs का पार्ट है, MCQs हिस्ट्री के चैप्टर के सारे आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि जो 17 मार्क्स हैं आपके जो चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कवर हो सके। सेकेंड ये कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका पार्ट A और B होता है, उसमें A सारा आपका थियोरेटिकल होता है और B में आपने एग्जांपल या प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, तो वो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। जिन्होंने लेक्चर अटेंड किए थे फिर उनको पता होगा कि हमारा बोर्ड पैटर्न क्या है और आपके क्वेश्चन किस तरह से वो आते हैं, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह आप लोग इसको कवर कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।